मूवी की शुरुआत में हम किम्बरली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ वैकेशन पर जा रही थी। अब वो हाईवे सिग्नल पर खड़े होते हैं, तब किम्बरली को वहाँ काफी अजीब फील होता है। जैसे उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है जिसके पास खाली कैन से भरा एक बैग था, उसमें से सारे कैंस नीचे गिर जाते हैं जिसे वो लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ से एक स्कूल बस गुजरती है जिसके अंदर से बच्चे खतरा खतरा चिल्ला रहे थे। इसके बाद किम्बरली अपना रेडियो ऑन करती है तो वहाँ फ्लाइट 180 का न्यूज चल रहा था। वो अपना चैनल चेंज करती है तो वहाँ पर हाईवे टू हेल का एक सॉन्ग प्ले होता है। ये सारी चीजें किम्बरली को काफी अजीब लगती हैं। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरने लगता है जिस पर बड़े बड़े लकड़ियों के लॉक्स रखे थे। तभी उस ट्रक की चेन टूट जाती है और सारे लॉक्स हाईवे पर बिखर जाते हैं, जिसमें से एक सीधा पुलिस ऑफिसर की कार में घुसकर उसे मार देता है। जिसके बाद सारे व्हीकल्स एक के बाद एक क्रैश होकर लोगों को मरना शुरू हो जाता है और किम्बरली की कार भी पलट जाती है और उसमें से वो देखती है कि सभी लोग मर रहे हैं। तभी सामने से एक ट्रक आता है और उनकी कार को भी कुचल देता है और यहीं पर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ये सब किम्बरली का इमेजिनेशन था और अभी भी वो सब सिग्नल पर ही थे। किम्बरली काफी डर जाती है और सोचती है कि ये कोई बुरा सपना था। तभी उसके पास वही बूढ़ी औरत आती है जो उसके सपने में आई थी और ठीक उसी तरह ही उसके बैग से सारे कैंस नीचे गिर जाते हैं। अब किम्बरली हालात समझ ही रही थी कि उसके सामने वही स्कूल बस आती है जिससे वो पहले अपनी इमेजिनेशन में देख चुकी थी। अब वो घबरा कर रेडियो ऑन करती है, तब वहाँ बिल्कुल वही होता है जो उसने पहले ही फील किया था। अब वो अपनी कार घुमाकर पूरा रोड ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से वहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पाते और ट्रैफिक जैम हो जाता है। तभी उसके पास पुलिस ऑफिसर बर्क आता है और उससे रोड ब्लॉक करने की वजह पूछता है। किम्बरली उसे बताती है कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जिसमें वो सभी लोग मरने वाले हैं, जिस पर बर्क उसे कार से बाहर निकलने को कहता है। तभी वहां से ब्लॉक वाला ट्रक गुजरता है और किम्बरली बर्क को बताती है कि ये वही ट्रक है जिसकी वजह से पूरा हादसा होगा। वो उसे पूरी बात बता ही रही थी कि तभी हाईवे पर हादसा हो जाता है। बर्क मदद बुलाने के लिए भागता है और किम्बरली हाईवे पर एक साइन देखती है जिस पर 180 लिखा था, जो कि पिछले पार्ट में ब्लास्ट हुए फ्लाइट का नंबर था। अब वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी बर्क उसे खींच लेता है और एक ट्रक किम्बरली की कार को उड़ा देता है जिसमें उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। अब बर्क उन सबको पुलिस स्टेशन लाता है और किम्बरली से पूछताछ करने लगता है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि किम्बरली के साथ भी वही सब कुछ हुआ है जो पिछले साल एलेक्स के साथ हुआ था। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि पिछले पार्ट में बाद में एलेक्स भी मर चुका था और लास्ट सर्वाइवर क्लेयर ने भी मौत से बचने के लिए खुद को एक सैनिटेरियम में लॉक किया हुआ था। वो सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम युवान को देखते हैं जिसकी हाल ही में लॉटरी लगी थी और वो उस हाईवे एक्सीडेंट से भी बच गया था। वो बहुत सारी शॉपिंग करके घर आता है और देखता है उसके बेड पर कुछ नूडल्स पड़े हुए थे। वो उसे खिड़की से बाहर फेंकता है और कुछ खाने के लिए बनाने लगता है। इसके दौरान वो अपनी गोल्ड की वॉच देखकर खुश होता है जो उसने अभी अभी खरीदी थी। वो उसे पहनकर सोने की रिंग देखने लगता है। तभी माइक्रोवेव से आवाज होती है और वो हड़बड़ा जाता है जिसकी वजह से रिंग सिंक में गिर जाती है और वो उसे निकालने अपना हाथ सिंक में डालता है, लेकिन वॉच की वजह से उसका हाथ भी वहीं अटक जाता है। इधर पैन में भी आग लग जाती है। अब वो एक कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से पैन नीचे गिरता है और आग पूरे घर में फैल जाती है। वो किसी तरह सिंक से अपना हाथ निकालकर वहां की एक खिड़की से बाहर आता है और वहां लगी सीढ़ी के सारे नीचे उतरने लगता है। तभी घर ब्लास्ट हो जाता है। अब वो सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, वहां से निकलता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके फेंके नूडल्स पर वो फिसल जाता है और सीढ़ी से टकराता है। सीढ़ी खुल जाती है जिससे वो उसकी आंख से आर पार हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। इधर पुलिस बर्क रिसर्च कर रहा होता है फ्लाइट 180 के बारे में, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके सर्वाइवर्स भी बाद में एक एक करके मारे गए। थोड़ी देर में टीवी न्यूज से सारे हाईवे सर्वाइवर्स को ये पता चलता है कि इवांग की भी मौत हो गई है, इसलिए वो सारे घबरा जाते हैं। इधर किम्बरली अपना सवालों का जवाब ढूंढने क्लियर से मिलने सैनिटेरियम जाती है, क्योंकि क्लियर ही थी जो फ्लाइट 180 के हादसे के बाद अब तक जिंदा थी। क्लियर उसे बोलती है कि उसे साइंस पर ध्यान देना होगा क्योंकि मौत आने से पहले अपने कुछ साइन देती है। वो उसे बताती है कि मौत एक के बाद एक वैसे ही आएगी जैसे उसने अपने सपने में देखा था, लेकिन किम्बरली उसे बताती है कि उसके दोस्तों को आखिर में मरना था लेकिन वो सबसे पहले मर गए
है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर डेथ उल्टी चल रही है। किम्बरले क्लेयर से हेल्प मांगती है, जिस पर क्लेयर उसे साफ मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि डेथ ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है, इसलिए किम्बरले गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। इधर ऑफिसर बर्क किम्बरले के घर किम्बरले का इंतजार कर रहा था क्योंकि युवान की मौत के बाद किम्बरले पर यकीन हो गया था। तभी किम्बरले को वहाँ कबूतरों के उड़ने का एहसास होता है और इस साइंस से उसे ये पता चलता है कि नोरा थोथिन के पीछे कबूतरों का हाथ होगा क्योंकि इमेजिनेशन के हिसाब से अगला नंबर उसी का था, इसलिए वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। नोरा किम को एक डेंटिस्ट के पास लाई थी जिसके पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे कबूतर भी थे। वो कबूतर बार बार विंडो से टकरा रहे थे जिससे डॉक्टर डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो लोग ट्रीटमेंट करके बाहर आते हैं। तभी उनके सामने बर्क और किम्बरले दिखते हैं जो उन्हें चिल्लाकर कबूतर से बचने के लिए कहते हैं, लेकिन किम जानबूझकर कबूतर के पीछे भागता है जिससे वो सारे कबूतर भाग जाते हैं, जिससे वहाँ का क्रेन ऑपरेटर डाइवर्ट हो जाता है और वहाँ का एक बड़ा ग्लास आकर किम पर गिरता है जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। अब कुछ देर बाद किम्बरले और बर्क वहाँ से निकल आते हैं और तभी क्लेयर उनके पास आती है और उनकी मदद करने का फैसला करती है और वो तीनों मिलकर एक आदमी से मिलने जाते हैं जिसे मौत के बारे में शायद सब कुछ पता था, जिसे पहले पार्ट में एलेक्स और क्लेयर टोड के मरने के बाद मिले थे। अब ये आदमी उन्हें बताता है उन्हें संकेतों को समझना होगा, फिर एक नई जिंदगी ही उन्हें मौत से बचा सकती है। ये सुनकर वो सब वहाँ से चले आते हैं और कुछ देर बाद उन्हें याद आता है कि एक्सीडेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी भी मरी थी और नई जिंदगी के कंसेप्ट के हिसाब से उन्हें अब उसके बेबी को बचाना था। बर्क उस लेडी को ढूंढने के लिए सीसीटीवी कैमरा चेक करता है जिससे उसके गाड़ी का नंबर और उसका नाम पता चलता है। बर्क इसाबेला यानी उस प्रेग्नेंट लेडी को ढूंढने पुलिस फोर्स लगाता है और हादसे के सारे सर्वाइवर्स को अपने घर बुलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बर्क की बिल्डिंग की लिफ्ट का दरवाजा खराब है। वो सब इकट्ठा होते हैं जहाँ उनके डेथ की डिजायर पर बात होती है, लेकिन उनमें अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं था। अब किम की माँ नोरा वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे किम के अंतिम संस्कार के लिए जाना था। उसके पीछे ही यूजेन भी वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही इन्हें बल्कि शैडो में हुक वाला आदमी नजर आता है। वो सब इसे संकेत मानते हैं और बर्क नोरा को फोन करके बताता है कि किसी भी हुक वाले इंसान से दूर रहो, लेकिन नोरा के पीछे ही हुक वाला इंसान खड़ा होता है, इसलिए वो डर के हड़बड़ा जाती है जिससे वो हुक उसके बालों में फंस जाता है, इसलिए वो और भी ज्यादा डर जाती है और लिफ्ट खुलते ही वहाँ से भागने लगती है। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और नोरा का सर वहीं फंस जाता है। अब लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इधर बर्क को पता चलता है कि उन्हें इसाबेला मिल गई है। उतने में ही ईथन घबरा कर उनके पास आता है और बर्क की गन छीनकर खुद को शूट करने लगता है, लेकिन गन पूरी लोड होने के बावजूद गोली नहीं चलती। इस पर क्लेयर बोलती है कि अभी यूजिन की बारी नहीं आई। अब वो सब इसाबेला को मिलने उसके पास जाते हैं और इधर इसाबेला को लेबर पेन होने लगता है और वहाँ का ऑफिसर उसी की वैन से उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। इधर जाते जाते किम्बरले की कार का टायर पंचर हो जाता है जिससे उनकी कार बेकाबू होकर क्रैश हो जाती है, जिससे कैट पहली सीट पर ही फंस जाती है और यूजेन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो लोग मदद बुलाकर यूजेन को हॉस्पिटल भेजते हैं। इसके बाद बचाव दल भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जल्दबाजी में उनकी कार एक पत्थर से लगती है जिससे उसका पेट्रोल लीक होकर निकलने लगता है। अब बचाव दल कैट को बचाने की कोशिश करते हैं और वो अपनी मशीन ऑन करते हैं। तभी कार के एयरबैग्स खुल जाते हैं और कैट की मौत हो जाती है। इसी दौरान उसके हाथ से सिगरेट गिरती है जिससे वहाँ बह रहे पेट्रोल में आग लगकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहाँ लगा कंपाउंडर सीधा जाकर रोनी के टुकड़े कर देता है। अब ये तीनों एक ऑफिसर की कार लेकर निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें इसाबेला के बेबी को बचाना ही था, नहीं तो यूजेन भी मर जाता क्योंकि अगली बारी उसी की थी। अब जाते जाते किम्बरले को फिर से पूर्वाभास होता है जिसमें वो देखते हैं एक लेडी व्हाइट वैन लेकर लेक में डूब जाती है। उसके बाद एक डॉक्टर जिसका नाम क्लार्जन था उसका गला दबाकर उसे मार रही है। इधर यूजेन का ऑक्सीजन का पाइप निकल जाता है। अब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर क्लार्जन को रोक लेते हैं और इधर इसाबेला एक बच्चे को जन्म देती है। वो दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि मौत के बीच एक नई जिंदगी आ चुकी थी। वो ये न्यूज जाकर क्लेयर को देते हैं। तभी किम्बरले को याद आता है कि इसाबेला उस हाईवे पर शायद मरने ही नहीं वाली थी, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं बदला था, इसलिए क्लेयर यूजेन को देखने जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे क्लेयर और यूजेन दोनों मर जाते हैं। तभी खून से सने हाथ देखकर किम्बरले समझ जाती है कि पूर्वाभास किसी और के लिए नहीं उसी के लिए था। उसे अब समझ आ चुका था कि उसे अब क्या करना है, इसलिए वो वहाँ की एम्बुलेंस लेकर वहाँ की एक झील में कूद जाती है और बर्क उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक किम्बरले बेहोश हो जाती है। वो उसे निकालकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ उसका ट्रीटमेंट क्लार्जन करती है। अब किम्बरले को होश आता है और वो देखती है कि उसके सामने वही डॉक्टर थी जो उसके पूर्वाभास में थी और उसी ने उसे एक नई जिंदगी दी थी और इसी जिंदगी ने मौत को हरा दिया था। अब अगले सीन में हमें कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है जिसमें वो दोनों कुछ लोगों के साथ लंच कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त रोरी ने वहाँ के एक लड़के की जान बचाई थी। ये
सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे डेथ किसी का पीछा नहीं छोड़ती। वो उस लड़के की तरफ देख ही रहे थे, तभी वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और उस लड़के के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है।